जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम आप फर्स्ट क्लास होंगे। डेली आप लोग केमिस्ट्री क्लासेस देखते होंगे और डेली आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी और आप लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर एकदम एक सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं हूं आपका प्यारा भाईजान जो आपको इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एकदम अच्छी क्वालिटी में अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर कंसेप्ट को क्लियर करवाता है। ठीक है, तो आज भी हम आज भी हम आगे करेंगे, लेकिन कल के कंसेप्ट के ऊपर थोड़ी बात करेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स ज़रूर देखेंगे, तो उनको भी हमें पूरा करना है। तो हम उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आज आपको एक आगे का कंसेप्ट भी करवाऊँगा। उस कंसेप्ट को सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा, मैं आगे क्वेश्चन उसके रिलेटेड नहीं करवाऊंगा। और एक बात याद रखो, वो जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन विद इक्विलिब्रियम इन केमिकल सेल्स। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल बोर्ड, नीट, JEE हर एक एग्ज़ाम में किसी न किसी, NDA में तो खासकर नीट, JEE और साथ ही साथ बोर्ड के एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं और हर साल आते हैं। उस टॉपिक को भी हम इसमें समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले अपने कुछ न्यूमेरिकल्स। आपको स्क्रीन पर इस साइड में न्यूमेरिकल दिख रहा होगा और मैंने वो न्यूमेरिकल आपको कल सॉल्व करने के लिए दिया था। आज हम आपको उसे सॉल्व कर दिखाएंगे और साथ ही साथ आप लोग उसको अच्छे से समझ भी जाओगे कि आपका क्वेश्चन सही था या उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? मेरे पास स्क्रीन नहीं है ना, तो मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ। क्वेश्चन कहना है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दी गई है आपको। एक कौन सी रिएक्शन है? मैं रिएक्शन लिख देता हूँ पहले। Zn प्लस ऑफ CO2 पॉजिटिव ऑफ, इसको इधर भेजेंगे तो Cu प्लस ऑफ Zn2 पॉजिटिव। देन इसका आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपको। पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ऑफ CD इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.403 वोल्ट। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, रिएक्शन इसके अंदर गिवन है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए क्या करना है? निकालना है। क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो निकालिए। हम कैमरा चेक कर लेते हैं पहले। देन कैमरा ठीक है आपका। तो इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है? फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढना है। ढूंढिए फिर जल्दी, हरी अप। ढूंढेंगे, हम भी ढूंढेंगे, आप भी कराइए भाईजान। हम थोड़ी ना करेंगे, आप भी करेंगे हमारे साथ क्वेश्चन। भाईचो, मैं भी आपके साथ क्वेश्चन ज़रूर करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं हूँ आपका प्यारा भाईजान जो आपको यहाँ पर केमिस्ट्री समझाने के लिए हर वक्त आप लोगों के पास रहता है। और साथ ही साथ अब से आप लोगों को मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। भाईजान टेक एकेडमी के नाम से यहाँ ये है आपका टेलीग्राम चैनल। ठीक है, साथ ही साथ यही आपका इंस्टा पे रहेगा, यही आपका ट्विटर पे है।
यही आपका लिंक्डइन पर मिलेगा, लिंक्ड इन, और यही आपका फेसबुक पर मिलेगा। सब जगह यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं साथ ही साथ इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी दूंगा आपको। अभी कल से कोर्स शुरू हो रहा है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। उसके पीडीएफ के साथ साथ आपको आज के टॉपिक और आज के टॉपिक के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बनाकर पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। उसके बाद यहाँ पर आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, किससे रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, अदर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, एथिकल हैकिंग, ये सब के नोट्स आपको वहीं प्रोवाइड होंगे। लेकिन हम अभी फ़िलहाल एक न्यू चैनल के ऊपर ये वाला जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स है ये शुरू करने वाले हैं। तो जाकर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल से उसकी पहली क्लास डलने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्टा पर, उसकी डेली रील्स जाएंगी, जो क्लास हम यहाँ लगाएंगे वही इंस्टा पर जाएगी। उसके बाद वही चीज़ आपकी ट्विटर पर जाएगी, वही चीज़ आपकी लिंक्डइन पर जाएगी, वही चीज़ आपकी फेसबुक पर जाएगी, ठीक है। फेसबुक और इंस्टा इन सब पर अलग अलग चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ना देते हुए मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है तो आप मेरे कल की क्लास को देखना। परसों इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। परसों की क्लास आप देखना, इसका इंट्रो इस चैनल पर जाकर, ठीक है। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप लोग उससे वहाँ से जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली अगर यहाँ से आप लोग सर्च करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। इतना समझ आया? तो उसके ऊपर आपको इस कोर्स का पूरा इंट्रो मिल जाएगा, कैसे हम क्या करने वाले हैं। और याद रखना, ये कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं होगा, ये आपका लगभग 1 ईयर का कोर्स है। और इस 1 ईयर के कोर्स के अंदर आपको 0 से लेकर हाइपर अल्ट्रा एडवांस, यानी कि इसके अंदर आपको एआई टूल्स भी सीखने को मिलेंगे। एआई टूल्स को बनाना, क्रिएट एआई टूल्स, ठीक है। साथ ही साथ वेबसाइट्स भी बनाओगे आप लोग उसमें, ठीक है। और भी अदर चीज़ें हैं वो आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगे। आप इंट्रोडक्शन जाकर देख सकते हैं किस चैनल पर, इस चैनल पर आप लोग जाकर देखिए, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और वो आपको कब मिलेगी? परसों की क्लास, यानी कि आज कितनी तारीख है? आज 23 तारीख है। 23 से यानी कि 25 तारीख को आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी इंट्रोडक्शन की। 25 से आपका वो कोर्स शुरू हो रहा है, वैसे 1 जून से शुरू था लेकिन हम उसको 25 मई से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा उस कोर्स में। अगर आपको हाइपर अल्ट्रा एडवांस सीखना है, उसमें आपको एआई टूल्स वगैरह भी मैं सिखाऊंगा, बनाना भी और उनको चलाना भी, ठीक है। बनाना भी सिखाऊंगा, बनाएंगे हम एआई टूल्स, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया क्योंकि कई बच्चे ये सब करना चाहते होंगे। और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? यहीं पर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, हर चीज़ का पीडीएफ मिलेगा। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है लॉग यानी कि के वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ही होता है। क्या होता है? के ही हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ई नोट सेल। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ई नोट सेल वगैरह बाद में लिखेंगे। तो ई सेल ऑफ इज़ इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ के। देन ये आपका क्या होगा? ई सेल 0.0591 लॉग ऑफ के एन, ठीक है। ये आपकी क्या रहने वाला है? फॉर्मूला रहने वाला है, और आपको ये आता भी होगा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के आपको निकालना क्या है? के निकालना है। तो के निकालने के लिए आपको इन दोनों को
ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तभी आप इसको निकाल पाओगे। यानी कि दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दो चीज़ें निकालने के लिए हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ई नोट सेल निकालेंगे। इस तरफ ई नोट सेल, ई सेल निकाल लेंगे। ई नोट ऑफ कैथोड प्लस ई नोट ऑफ एनोड। ए प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है सर, आप भी लव लेटर लव वगैरह में फंस गए हो क्या? मुझे वो सब नहीं चाहिए। ठीक है, अभी नहीं चाहिए, चाहिए तो है लेकिन अभी नहीं चाहिए। ठीक है, जीएफ वगैरह अभी नहीं चाहिए। जब अपना खुद का प्लेटफॉर्म होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, तब सोचेंगे इसके बारे में, अभी सोचने का टाइम नहीं है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता करना होगा कि इनमें से कैथोड कौन है और एनोड कौन है। कैथोड कौन है और एनोड कौन है, वो कैसा पता किया जाएगा? वो पता कर सकते हो आप लोग सीधा, डायरेक्ट। एक आप लोग को सब कुछ मैंने बताया है भाईजान, ध्यान से देखिए। आपने हमें बताया था, आप खुद भूल गए कि कैसे पता करेंगे? भाईजान ध्यान से देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से देखिए, और इसमें आप नज़र डालिए सेल के रिडक्शन पोटेंशियल पर। अगर हमने नज़र डाली तो सबसे ज़्यादा हमें क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें पता है कि सबसे नेगेटिव जो सबसे, अगर नेगेटिव की दो वैल्यूज़, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में आ जाए तो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कैथोड और कौन एनोड है? सबसे छोटी नेगेटिव की वैल्यू देखिए, और सबसे छोटी आपके सामने है ये वाली। ठीक है, तो सबसे छोटी वाली ये है। क्या भाईजान आप भी भूल जाते हो? नहीं नहीं, अरे नहीं, बोला नहीं था मैं। ठीक है, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। ओह, टेस्ट। चलो इसको प्लस करो, 0.763 माइनस ऑफ 0.403। देन इसको, इसके ज़ीरो आ गया, इसको यहाँ ज़ीरो आ गया, इसको इस 6 आ गया, इसको इस 3 आ गया, 0 पॉइंट माइनस के 10 आ गया। ठीक है, ये आपका ई सेल आ गया। डिब्बे में बंद कर देते हैं इसको एक साइड में। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे। वैल्यू भरने से पहले हम एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एन कैसे निकालोगे? एन आप निकालोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है। ठीक है, सी यू क्यों डाल दिया? अच्छा, सी यू है, सी यू नहीं है, सी डी है। गलती से क्या डाल दिया भाईजान आपने इसमें? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन यहाँ से। ठीक है, निकालना, लेना देना यहाँ से सब कुछ हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। पुट करो, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ के। एंड ई सेल, इसको इधर भेज दो। ई सेल आपका आया है 0.360 माइनस के। ठीक है, ये इधर चला गया, और उधर से इसको ले आओ इधर, तो इधर आओगे तो 360, ये आएगा 0.720। वैसे मैंने कल क्वेश्चन शायद कराया भी था, log ऑफ के। ठीक है, 720 आया है। इसको नीचे ले आओ, 0.0591, और हमारा इसका बचा था, शायद मैंने कल करके दिखाया था आपको। हमारा इसका आंसर आया था 37.3 log ऑफ के। और log ऑफ के को अगर एंटी लॉग करोगे तो एंटी लॉग के अंदर क्या आएगा? के ऑफ 10 टू पावर, ये वाली जो वैल्यू आएगी के सामने वाली, ये हमेशा 10 की पावर पे लग जाएगी। अब माइनस में है कि प्लस में है, ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाईजान, समझ आ गया क्वेश्चन। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे कंसेप्ट भी समझना है, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी नहीं, तो इसलिए हम इसको छोटी ही बनाएंगे ताकि आप लोगों का टाइम बचे। मिटा दें, तो चलिए मिटा देते हैं। खुद को संभालो ज़रा, युशरे हमको पटाना है भूरा। अरे भाईजान सिंगर भी बन गए क्या? अरे नहीं नहीं बच्चों, सिंगर वगैरह कहाँ हम बनेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सिंगर वगैरह तो और शायर वगैरह तो वो बनते हैं जिनके दिल टूटते हैं। हमारा तो टूटा ही नहीं है, हमारा जुड़ा ही किसी से नहीं, तो टूटेगा कैसे? ठीक है ना, हमने जोड़ा ही नहीं किसी से। अब देखो,
कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। रिएक्शन क्या है, वो पैरों में तार ही तार। ठीक है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हम लिख लेते हैं पहले, इसको यहाँ रखेंगे। हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है NiO 2 प्लस ऑफ 2Cl नेगेटिव प्लस ऑफ 4H पॉजिटिव ऑफ Cl2 प्लस ऑफ Ni2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2H2O। ठीक है, ये क्या हो गया। ठीक है, और ई नोट सेल आपको की बार गिवन है, मेहरबानी कर दी इसने, सेल हमें गिवन है पहले से ही, कितना है 0.320 वोल्ट। ये पिछले वाले का निकाला था जो, नहीं उसको तो मेरे ख्याल से बाद में आया था, वो 700 कुछ ऐसा आया था। चलो आप उस क्वेश्चन को बोलो। आपको इसमें भी कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या आपको क्या कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू क्या होगी इसमें, अब ये पता करना ज़रूरी है। तो एन की वैल्यू सबसे पहले पता करो क्या है, जल्दी से जल्दी बताओ, एन की वैल्यू क्या होगी, बताओ 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 बताओ, एन की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या मैंने, ये 5th क्वेश्चन है आपका, 5th नहीं है ये, 3rd क्वेश्चन नहीं होगा ये है आपका, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ही गुम हो गया हमसे। तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखना एक बार, या मैं कल की क्लास में इसको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, ये क्वेश्चन गलत है शायद। तो कोई बात नहीं, इसको मिटाकर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी की से ऐसा क्वेश्चन है एक, जिसकी जगह पर ये लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, इधर दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन, ये वाला रियल क्वेश्चन है, पिछले वाला तीसरा रियल नहीं था, वो 6th या 7th क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व नहीं करना आज, मैं आपको वो होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जो अब आपके पास स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन क्या है, पहले हम लिखते हैं रिएक्शन क्या है, 4Br प्लस ऑफ नेगेटिव। वैसे मैं सभी क्वेश्चन आपको दे सकता हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो मुझे यकीन है। एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट्स पर बिना किसी डाउट के भरोसा करना। ठीक है, और मुझे तो हमेशा भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पर। और आपका ई नोट सेल, ई सेल आपको दिया गया है 0.16 वोल्ट। सॉल्व करो इसको, देन सॉल्व जल्दी 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 जल्दी। वैसे तो सॉल्व कर लेंगे बच्चे, इसको भी सॉल्व करो, जल्दी से करो, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जल्दी करो सॉल्व यार, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, और एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 गुना 4 करोगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि देखो अगर ये यहाँ से जाता तो इसका मतलब ये 1 होता। ठीक है, लेकिन इस वक्त इसके साथ 4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन्स के अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आएगा 4 की वैल्यू। ठीक है, 4 से गुना करोगे तो आ जाएगा, चारों ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास। बाकी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में पुट कर दो, 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ k, log ऑफ k का k आ जाएगा,
ये एन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ई नॉट ऑफ सेल कितना है 0.16 डिवाइडेड बाय ये क्या है 0.0591 और इनटू में एन आपका है 4। इसको करोगे तो 1 ये आ जाएगा और ये इसको करोगे तो 4 आ जाएंगे, इससे कैंसिल आउट। रेसिप्रोकल कर दो, 16 चौके 64, 100 डिवाइडेड बाय 591। और अब आप लोगों को मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था, कल मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया था। मार्कर ले लेते हैं। मैंने आपको इसको सॉल्व करना भी सिखाया था। मैंने आपको इसको क्या करना सिखाया था, सॉल्व करना सिखाया था। तो सॉल्व करो जल्दी से इसको सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, 6400 डिवाइडेड बाय 591। अब आप वही काम करो, 600 6 1 कम से कम 36 6 48 54 60 जाएगा 10 पे, तो ये भी 10 पे चला जाएगा, 5910। ठीक है, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 13 में से गए तो 4 आएगा, यहाँ 5 और 5 0 आ जाएगा। यहाँ फिर से 0 लग गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, 4900। अब 4900 है 6 कम से कम 36 6 35 48 8 पे 48 पे गया है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ इसको करो 8 9 72 7 हासिल, 8 5 40 और 7 47, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 10 में 9 में से 7, यहाँ आ जाएगा 8 में से 1, यहाँ 0 8 7। अब इसको भी भेज दो यार एक बार, बेचारा ये क्या करेगा यहाँ पर। 1500, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.10.083 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के। साथ ही अब एंटी लॉग करोगे तो एंटी लॉग यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिर भी अगर एंटी लॉग करते हो आप लोग तो 10 टू पावर a आ जाता है, जो भी आपके पास 10 टू पावर x आ जाता है। और इस वक्त x की वैल्यू आपकी ये है, तो आप लोगों का जो k आएगा वो आ जाएगा आपका 10 टू पावर 10.83, देन ये आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक है, तो सॉल्व आप लोगों को करना आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे का कंसेप्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपको बहुत समझ आ चुके हैं और हम बाद में आप लोगों को पता है चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे और कुछ दिनों में चैप्टर कंप्लीट हो भी जाएगा, तो हम उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम इसके ऊपर करने वाले हैं। लगभग आप सोच लो हर डेली क्लास आप लोगों की क्वेश्चंस की 1 घंटे की क्लास होगी। हर डेली में हम 5 या 6 क्वेश्चंस करेंगे और 20 दिन तक करेंगे, 20 जून तक करेंगे। तो 20 जून तक अगर 5 कर रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और हो सका पॉसिबल हम ज़्यादा कर लें। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा ना आपका, और नॉलेज भी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि कैसे क्या सॉल्व करना है, कहाँ से करना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं किस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी है। कंसेप्ट क्या था हमारा, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कंसेप्ट था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है कंसेप्ट हमारा? कंसेप्ट है हमारा, स्टार डाल के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। मैंने इक्विलिब्रियम में समझाया हुआ है आपको पूरा कंसेप्ट। मैंने इक्विलिब्रियम का चैप्टर आपको करवाया था पूरा कंप्लीट। मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको करवाया था पूरा कंप्लीट, कोई उसमें मिस्टेक नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। मैंने आपको पूरा कंप्लीट उसको यहाँ तक कि अच्छे से समझाया था क्या होता है। एक बार जाना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा गिब्स एनर्जी के बारे में। ठीक है, गिब्स एनर्जी होती क्या है? जब भी कोई सेल काम करता है ना, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब भी काम करता है तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको?
देखो सेल क्या करता है, सेल करेगा हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जब ऐसा करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जब ये ऐसा करता है तब क्या होता है कि गिब्स एनर्जी पर इफ़ेक्ट डलता है। गिब्स एनर्जी पर क्या होता है, इफ़ेक्ट डलता है, ठीक है। या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती है। गिब्स एनर्जी या तो कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इतना समझ आया। जब भी ऐसा सिस्टम करेगा और जब भी ऐसा, मैं लिख देता हूँ, और जब सिस्टम ऐसा करता है तब गिब्स एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। कम हो जाती है, गिब्स एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और गिब्स एनर्जी को आप लोग ऐसे लिखते हैं, मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, माइनस एन ऑफ एफ ई डेल्टा जी, शायद एफ ई डेल्टा जी, एक मिनट, एन ए एफ ई सेल, ये ठीक है, एन एफ ई सेल, फैराडे एन सेल, हाँ एकदम ठीक है, ठीक है। तो इधर आएगा डेल्टा जी, और ये बात सामने आपका फॉर्मूला आएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ई सेल, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, ये आप लोगों का फॉर्मूला है, कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। जहाँ पर जी की वैल्यू है, जी को क्या बोलते हैं हम, जी को बोलते हैं गिब्स एनर्जी, ठीक है। गिब्स, चेंज इन गिब्स एनर्जी, इसको चेंज इन गिब्स एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और एन से आपका होगा इलेक्ट्रॉन गेन कितने की, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन बोल सकते हो आप एन को, इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग या फिर रिड्यूसिंग, आप लोग लेन देन बोल सकते हो उसको, गेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को कितना गेन किया गया, कितने निकाले गए, ठीक है। लेन देन मतलब कितना हुआ है कितना नहीं, उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल सकते हो यार, सीधा बोले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी हमारे पास फार्मूलाज होंगे उसमें, यानी कि जैसे मान के चलो जेड एन है, तो जेड एन के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। इससे याद रखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, इससे आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। देखो अगला है आपका एफ़ का, तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा एफ़ क्या चीज़ है। एफ़ आपका फेरेडेज है, और ई सेल तो आपको समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है। और इनके साइंस क्या होंगे, ठीक है। साइंस कैसे पता करोगे, वो आपको समझ आएंगे। देखो अगर आपको समझाऊं, अगर मैं आपको कैसे बताऊं आप लोगों को, चलो मैं केस के हिसाब से बताता हूँ। केस एक मैं तरीका सोच रहा हूँ कि कैसे समझाऊँ। डेल्टा जी, हमारे पास ये केसेस थे, ज़ीरो वाला, ठीक है, डेल्टा जी केस, ठीक है, ये था। अगर ऐसा होता है तो समझो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक मिनट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर गिब्स एनर्जी डेल्टा जी आपका ज़ीरो से बड़ा आ जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहेगी। और कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ेगी, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, बाहर, अंदर से नहीं। अंदर से कोई केमिकल, अगर आपको केमिकल रिएक्शन अंदर करानी है, जैसे मान के चलो आपके पास ये कंटेनर है, इसके अंदर एक रॉड डली हुई है और यहाँ पर ये है, ठीक है, और इसका डेल्टा जी ज़ीरो से बड़ा है, एक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी बैटरी के ज़रिए, ठीक है। आप इसको बैटरी के ज़रिए क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तब जाकर अंदर रिएक्शन शुरू होगी।
लेकिन 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 अगर आप लोग बात करें तो केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 में अब मैं आपको बता भी देता हूँ, वो जीरो अगर आ जाता है तो जीरो का मतलब है वहाँ पर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं चल रही, ठीक है। और दूसरी बात अगर केस 3 की बात करें, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसके अंदर बात करें तो जी जो है वो अगर छोटा आता है तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है कि खुद ब खुद रिएक्शन होगी, आपको इसकी तरह बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। वहाँ पर सेल अपने आप काम करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप ही कन्वर्ट करेगा सेल, ठीक है। जैसे ये वेसल है, इसके अंदर आपको ये बैटरी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिब्स एनर्जी क्या है, कम है, ज़ीरो से नेगेटिव वैल्यू के अंदर है, बराबर है, तो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाए, कोई रिएक्शन नहीं होगी वहाँ पर इतना खास। और यहाँ पर ये, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो इसका मतलब वहाँ पर कोई काम होने वाला नहीं है। समझ आया इतना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे, आगे हम ऐसा करते हैं कि क्या करना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर डेल्टा जी बड़ा होगा ज़ीरो से, ठीक है। तो इसका मतलब है आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से गिब्स एनर्जी वाला समझ आ गया है। अभी इसके अंदर 2-3 टॉपिक और पड़े हैं, जैसे कि टेम्परेचर के हिसाब से गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, इक्विलिब्रियम के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ गिब्स एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, ये सब मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। और कल की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट एक क्लास में समझा दूँ और अगले में क्वेश्चन करवाऊँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो कल मैं ये दोबारा कंसेप्ट समझाऊँगा सारा, आप लोगों से पूछूंगा भी कि गिब्स एनर्जी क्या है, कैसे काम करती है, आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। और हाँ, भाईजान टेक एकेडमी में अगर आपको इनरोल करना है तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं और कोर्स का इंट्रो ले सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यूट्यूब पर तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा, ठीक है। मैं तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा, PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और जो भी आपको इसमें मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें चाहिए होगी, मैं आपको वो फ्री में दूंगा। और कुछ ही दिनों में लगभग एक काफ़ी टाइम आएगा, काफ़ी टाइम बाद मेरे ख्याल से 1 जुलाई से मैं आप लोगों को एक AI टूल दूंगा, मतलब मैं खुद क्रिएट करूंगा उसको। अब मैं उसको फ्री लाइव करूंगा, अभी ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पर लाइव नहीं करने वाला, अभी इसको छोटे से प्लेटफॉर्म पर ही लाइव किया जाएगा। जैसे उसका नाम क्या है, नेक्सोरा। ये एक एजुकेशनल AI होगा। क्या होगा, एजुकेशनल AI होगा, ठीक है। क्या होने वाला है, एजुकेशनल AI होने वाला है। इसमें आप नोट्स, PDF, समरी, जैसे ChatGPT आपका काम करता है, वहाँ पर आपका वो सब कुछ काम करेगा। और एक ख़ास बात उसमें ये रहने वाली है कि इस वाले का जो एजुकेशनल जो आपका ये होने वाला है, इसका जो रिचार्ज रहेगा वो सिर्फ 50 रुपये रहने वाला है मंथली, ठीक है। और इसके अंदर एक फ्री वर्ज़न भी रहेगा, इसका जो एक फ्री वर्ज़न भी रहेगा। फ्री वर्ज़न कैसे, ठीक है, जैसे आपको ChatGPT का कराना पड़ता है ना, ChatGPT अगर चाहो तो आप ChatGPT को फ्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्री वाला जो है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, उसके पास सिर्फ 2023 तक का डाटा होता है। कितने तक का, सिर्फ 2023 तक का डाटा है। आप इससे आगे का अगर कोई डाटा दोगे तो वो आपको नहीं देगा, वो आपको डाटा सही तरीके से नहीं देगा, लेकिन डाटा दे देगा, ठीक है, लेकिन सही नहीं देगा, वो प्रॉपरली सही नहीं होगा। क्योंकि जो आपका फ्री वर्ज़न है, ये फ्री वर्ज़न जो है आपका, इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को ये नेटवर्किंग से रिलेट नहीं होता, नेटवर्किंग का एक्सेस इसके पास नहीं होता, नेटवर्क का एक्सेस इसके पास नहीं होता। इसलिए आपको सिर्फ 2023 तक का ही डाटा देता है। उसके आगे अगर डाटा दे रहा है तो वो प्रॉपरली सही नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली सही नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन प्रॉपरली बिल्कुल एग्जैक्ट वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोग देखोगे तो ये हाई लेवल का स्मार्टनेस, बिल्कुल हाई लेवल का स्मार्टनेस आपको क्या देगा,
जो भी आप लोग उससे नोट्स PDF जो भी देगा वो अलग लेवल पर देगा, क्योंकि जो आपका पेड वर्ज़न है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। इसमें पेड वर्ज़न जो होता है स्मार्ट होता है, क्योंकि इसके पास नेटवर्क का एक्सेस होता है, और नेटवर्क के ऊपर जितना भी अब तक का, अब से 2 मिनट बाद का जो भी अपडेट नेटवर्क के ऊपर आया वो सब उसको मिल गया है, ठीक है। लेकिन फ्री वाले वर्ज़न में ऐसा नहीं होता। तो यही प्रॉब्लम मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड होगा, क्योंकि ChatGPT हर चीज़ का डेटा दे देता है, जिस भी चीज़ के बारे में चाहो आप वो दे देता है, ऑल लिमिटेड, ठीक है। वो भी 2023 से पहले का सब कुछ डाटा, लेकिन यहाँ तक का नहीं देगा, ठीक है। ये सिर्फ एजुकेशनल है, एजुकेशन रिलेटेड है। यहाँ पर आप PDF जनरेट करवा सकते हो, सब कुछ जनरेट करवा सकते हो फ्री मंथली और 50 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, अगर पेड लोगे। लेकिन ये फ्री वर्ज़न भी रहेगा, फ्री वर्ज़न भी होगा ये, ठीक है, जिसमें आप नोट्स वगैरह समरी वगैरह ChatGPT की तरह कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जब ये लॉन्च होगा मैं आप लोगों को बता दूँगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ बनानी होती है उसमें टाइम ज़रूर लगता है। शायद इसमें 1 जुलाई का टाइम ना लगे, उससे पहले बन जाए, और हो सकता है 1 जुलाई के बाद बने, 1 जुलाई के बाद कंप्लीट हो, क्योंकि हर एक इसके अंदर बहुत सी चीज़ें डालनी पड़ेगी, ये जनरेटिंग और AI इसके अंदर टूल्स जोड़ने पड़ेंगे। पहले तो वेबसाइट तैयार करनी पड़ेगी, वेबसाइट तैयार करने के बाद टूल्स डालो, टूल्स डालने के बाद इसको अच्छे से जनरेट करो, जनरेट करने के बाद बैक एंड फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड के बाद इसको गिटहब में डालो, गिटहब के बाद OpenAI पे डालो, सब कुछ बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन मेरा अगर लगाया जाए तो एस्टिमेट इसका 1 जुलाई तक का है। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो ठीक है 1 जुलाई तक, वरना मैं आपको इसकी नई डेट बता दूंगा जब इसको लॉन्च किया जाएगा, और वो फिक्स डेट होगी, ठीक है, क्योंकि उस तक वक्त तक मुझे समझ आ जाएगा कि कितने दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये होता है आपका फ्री वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। इसका इंट्रो आपको इंट्रो आपको नए चैनल पर मिल जाएगा, जो चैनल मैंने आपको बताया था, ठीक है। और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। याद रखो 25 मई से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, और डेली डिसीजन के साथ हम करेंगे। मैं आपको समझा भी देता हूँ कैसे हम करने वाले हैं उस कोर्स को। हम करेंगे, पहले मैं आपको सब कुछ वाइट बोर्ड पर समझाऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम जो यहाँ पर समझे हैं उसको हम प्रैक्टिकली करेंगे, कहाँ पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर। इससे क्या होगा, पहले आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी प्रैक्टिस आपकी कंप्यूटर पर हो जाएगी, और तीसरी प्रैक्टिस के लिए मैं हर डेली एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको बनाने के लिए। वो आपको कंप्यूटर के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, और जो भी बच्चे बनाएंगे वो मेरे पास अपने अपने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। उससे मैं बताऊंगा कि आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।